हर इंसान को लगता है कि उसके जीवन में जितना दुख है उतना किसी और के जीवन में नहीं है। आज की कहानी आपको यह बताएगी कि चाहे आप किसी को कितना भी कुछ दें, उसका मन कभी खुश नहीं हो सकता। तो आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं। यह कहानी प्राचीन समय की है, जब भगवान बुद्ध जीवित थे। एक गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम यशोदा था। यशोदा सुंदर नहीं थी और उसका कोई सहारा भी नहीं था। वह अकेली रहती थी। वह अपने दम पर कड़ी मेहनत करती और अपने लिए 2 वक्त के भोजन का इंतजाम करती थी। हालांकि उसे 2 वक्त का खाना मिल जाता था, लेकिन फिर भी वह खुद से खुश नहीं थी। उसे दुनिया के सभी लोग खुश नजर आते थे, सभी संपन्न दिखाई देते थे। यशोदा अपने जीवन को देखकर खुद को कोसती थी। वह खुद से अलग अलग बातें करती, कहती, भगवान ने सबको खुश किया है, सबको सुख दिया है, सबको सुंदर बनाया है, तो फिर मुझे क्यों नहीं? आखिर मैंने क्या किया? आखिर मेरी क्या गलती थी? मैं जानती हूं कि आप मुझसे बदला ले रहे हैं। इसी तरह एक दिन वह खुद से नाराज होकर एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी। तभी एक बुद्ध भिक्षु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने उस लड़की को रोते हुए देखा तो उसके पास जाकर बोले, बेटी, क्या बात है, क्यों रो रही हो? इस पर लड़की ने बुद्ध भिक्षु से कहा, गुरुजी, मुझे कोई प्यार नहीं करता, कोई मुझे पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं बदसूरत हूं, मैं सुंदर नहीं हूं और लोग मेरे रंग के कारण मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरा कोई नहीं है, मेरे पास पैसे भी नहीं हैं। इस दुनिया में सभी लोग खुश हैं, सबके पास सब कुछ है, सभी अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता रहे हैं, सभी के पास सब कुछ है, तो मेरे पास कुछ क्यों नहीं है? आखिर मेरी क्या गलती है? क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? क्या मुझे अपनी जिंदगी खुशी खुशी जीने का हक नहीं है? बुद्ध भिक्षु ने लड़की की सारी बातें ध्यान से सुनी और उसके बाद उन्होंने कहा, बेटी, अगर तुम मुझे ऐसे व्यक्ति से मिलवा दो जो अपने जीवन में खुश है, तो मैं तुम्हें ऐसी चीज दूंगा जो तुम्हें न केवल सुंदर बना देगी बल्कि खुश भी। यह सुनकर लड़की बहुत खुश हो गई और तुरंत ही बुद्ध भिक्षु से कहने लगी, क्या यह सचमुच हो सकता है? इस पर बुद्ध भिक्षु ने कहा, हां, यह अवश्य हो सकता है। लड़की कहती है, गुरुजी, अगर यह सचमुच संभव है तो मैं एक आदमी को जानती हूं जो बहुत खुश है। मैं उसे अभी लेकर आती हूं, आप यहां मेरा इंतजार करें। यशोदा को उसके गुरु ने बताया कि वह व्यापारी की तलाश करे। व्यापारी के पास दौलत और ऐश आराम है, लेकिन फिर भी वह दुखी है। इसके बाद यशोदा सोचने लगती है कि शायद राजा के अधिकारी सबसे खुश हैं। वे शक्तिशाली हैं, धनवान हैं और उन्हें किसी चीज की कमी नहीं है। यशोदा अधिकारी से मिलने जाती है। वह सोचती है कि इस बार वह जरूर सही व्यक्ति को ढूंढ लेगी। अधिकारी की आलीशान हवेली में प्रवेश करने के बाद यशोदा ने देखा कि वहां सब कुछ बेहद सुंदर और शाही था। अधिकारी उसे देखकर मुस्कुराया और पूछा, बेटी, क्या बात है, तुम इस समय यहां क्यों आई हो? यशोदा ने अपनी कहानी सुनाई और पूछा, महाराज, आप तो इतने बड़े अधिकारी हैं, क्या आप खुश नहीं हैं? अधिकारी की मुस्कान फीकी पड़ गई। वह बोले, बेटी, बाहरी ऐश्वर्य से मन का दुख मिटता है। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। मुझे हमेशा राजा का आदेश मानना पड़ता है, चाहे मेरा मन उसे माने या नहीं। मुझ पर दूसरों की भलाई का बोझ है और मैं खुद कभी भी सुकून नहीं पा सकता। अगर मैं कभी गलत फैसला कर लूं तो उसका बोझ मुझे जीवन भर उठाना पड़ेगा। यशोदा की निराशा बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा, अगर अधिकारी भी खुश नहीं है तो फिर खुशी आखिर है कहां? यशोदा का मन अब और भी उलझ गया था। वह फिर से उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठ गई जहां वह पहले मिली थी। बुद्ध भिक्षु वहां पहले से ही बैठे थे। उन्होंने उसे देखा और कहा, बेटी, तुम वापस आ गई? यशोदा ने सारी घटनाएं विस्तार से बताईं। बुद्ध भिक्षु ने कहा, बेटी, तुमने जितने भी लोगों से मुलाकात की, उनमें से कोई भी सच्ची खुशी को नहीं समझ पाया है। उन्होंने यशोदा को बताया कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं मिलती, सच्ची खुशी अंदर से आती है। वह उन्होंने बताया, हर कोई अपने दुखों और इच्छाओं में खोया हुआ है, लेकिन जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा सुख पा सकता है। बुद्ध भिक्षु ने यशोदा को यह सिखाया कि सच्ची खुशी पाने के लिए उसे अपने मन को शांत करना होगा। उन्होंने कहा, बेटी,
सच्ची खुशी पाने के लिए सबसे पहले अपने मन को जानो, उसे शांत करो और बाहरी चीजों की इच्छा को छोड़ दो। जब तुम्हारा मन शांत और संतुलित होगा तभी तुम सच्ची खुशी पा सकती हो। यशोदा ने बुद्ध भिक्षु की बातों को समझा और अपने जीवन को बदलने का संकल्प लिया। उसने बाहरी चीजों की चाह छोड़ दी और अपने मन को शांत करने के लिए ध्यान लगाने लगी। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी अपने अंदर ही है। यशोदा के जीवन में बदलाव आ गया। वह अब पहले जैसी नहीं थी। उसके चेहरे पर शांति की चमक थी और उसने अपने जीवन में सच्ची खुशी पाली थी। बुद्ध भिक्षु ने उसे समझाया कि सच्ची सुंदरता और खुशी किसी और चीज में नहीं, बल्कि आत्म साक्षात्कार और आत्मज्ञान में है। यशोदा अब अपने जीवन में एक नई राह पर चल पड़ी थी। बुद्ध भिक्षु के उपदेशों ने उसके जीवन का अर्थ ही बदल दिया था। अब वह दिन रात ध्यान में लीन रहने लगी। पहले जहां वह अपनी बदसूरती और अकेलेपन को लेकर परेशान रहती थी, वहीं अब उसके मन में शांति और संतुलन आ गया था। गांव के लोग यशोदा के इस परिवर्तन को देखकर चकित थे। वे उससे पूछते, यशोदा, तुम पहले जैसी क्यों नहीं हो? तुम अब इतनी शांत कैसे हो गई? यशोदा मुस्कुराती और कहती, मैंने सच्ची खुशी पाली है। अब मुझे दूसरों की खुशियों से जलन नहीं होती, क्योंकि मैंने खुद को जान लिया है। धीरे धीरे यशोदा के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदलने लगा। जो लोग पहले उसकी बदसूरती का मजाक उड़ाते थे, अब वे उसकी आंतरिक शांति और संतुलन को देखकर प्रभावित होने लगे। यशोदा अब गांव में एक प्रेरणा स्रोत बन चुकी थी। वह लोगों को सिखाने लगी कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही है। तो आपने देखा कि कोई भी मनुष्य हो, उनका जीवन कैसे बदलता है। तो आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आपके दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगली स्टोरी पे। थैंक यू।